हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है बायजूस आईएएस में। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है टाइमलाइन मॉडर्न हिस्ट्री का। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, क्लास कराने में भी बहुत मेहनत लगता है। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत सारे आप पैसा खर्च करके ऑनलाइन क्लासरूम में पढ़ते हैं, यहाँ पे यूट्यूब में आपको फ्री में मिल रहा है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, देखिए हम लोग का आज का टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट में देखिए खास करके यूपीएससी अपने सिलेबस में ही प्री के सिलेबस में खास करके लिखा हुआ है कि इंडियन हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक है? 1885 से 1947 तक। तो वहीं तक का पीरियड का हम लोग टाइम लाइन देखेंगे। देखिए 1885 से कुछ ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिन हुए थे। ऑर्गेनाइजेशन का क्रोनोलॉजी आपको सिर्फ याद रखना है टाइमलाइन के हिसाब से। टाइमलाइन आपको याद करके नहीं रखना है कब हुआ था कब नहीं हुआ था। ठीक है, क्रोनोलॉजी याद करके रखना है पहले से अर्लीस्ट से लेटर तक। ठीक है, सबसे पहले देखिए बंगा भाषा पर्सिका सभा स्टेब्लिश हुआ था बंगाल में। ठीक है, बंगा भाषा पर्सिका सभा स्टेब्लिश हुआ था बंगाल में सबसे पहले में। ठीक है, उसके बाद देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है, बंगाल में हुआ था। उसके बाद देखिए कंजर्वेटिव बॉडी, ठीक है। उसके बाद देखिए बंगाल में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये दोनों मिलकर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बना। उसके बाद देखिए ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, उसके बाद देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में बना। ये सब के सब बंगाल में हुए। ठीक है, सबसे ज्यादा सब कांड सबसे ज्यादा किस में हुए हैं? बंगाल में हुए, क्योंकि बंगाल का जो था नेशनल मूवमेंट का कोर्स सेंटर जो था वो बंगाल था। ठीक है, इसीलिए डिवाइड किया गया 1850 1905 में किसको? बंगाल को ही, क्योंकि नर्थ सेंटर जो था ओरिजिन जहाँ से रिवोल्यूशनरी का ओरिजिन हुआ था वहाँ पे बंगाल था। ठीक है, उसके बाद देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में स्टेब्लिश हुआ। उसके बाद देखिए पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, बॉम्बे बॉम्बे में स्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद देखिए द इंडियन लीग, इंडियन लीग कहाँ स्टेब्लिश हुआ था? बॉम्बे में। उसके बाद देखिए इंडियन नेशनल एसोसिएशन कहाँ स्टेब्लिश हुआ था? ये भी बॉम्बे में। उसके बाद देखिए मद्रास महाजन सभा कहाँ स्टेब्लिश हुआ था? मद्रास में। उसके बाद देखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है, ये आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट मार के ये टाइमलाइन सिर्फ आपको रट्टा मारना है। ठीक है, ये आपको कोई भी याद नहीं कर पा सकता। कैसे याद करिएगा? 15 मिनट रूल याद करके कैसे रखना है? 15 मिनट्स रूल। डेली आपको 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम आपको देना है। 5 करके फैक्ट याद करके रखिएगा। दो सुबह 5 याद करिएगा, शाम 5 याद करिएगा। एक पीडीएफ आपका देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइमलाइन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आज याद कीजिए, सुबह शाम याद कीजिए, फिर उसको अगले दिन रिवाइज कीजिए। ये फैक्ट में कुछ कोई नहीं कर सकता आपको याद करने के लिए। ठीक है, टाइमलाइन में कुछ भी कोई नहीं कर सकता। आपने बहुत बार मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है, ये तो ये फैक्ट आराम से आपका याद हो जाएगा। लेकिन आपने नहीं पढ़ा तो ये फैक्ट आपको रटने की जरूरत है, क्योंकि देखिए मुझे तो याद है लेकिन आपको याद कैसे होगा? 15 मिनट रूल लगाइएगा तब जाकर याद होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, देखिए उसके बाद देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ चलते हैं। देखिए 1899 में 1885 में क्या होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्टेब्लिश होता है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्टेब्लिश होता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट है। उसके बाद देखिए 1899 हुआ, कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट पास हुआ। 1903 में अनाउंसमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, 1904 में इंडियन इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ। ठीक है, जिसको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए रेस्ले स्टेटमेंट भी कहा जाता है इसको। उसके बाद देखिए तीन में जो था पार्टीशन ऑफ बंगाल का अनाउंसमेंट किया गया था, और 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल का किया गया था। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में। उसके बाद देखिए 6 में क्या हुआ? कलकत्ता सेशन में। देखिए 5 से ही 7 तक स्वदेशी मूवमेंट चला था। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट कब से कब चला था? 5 से 7 तक। 7 में ही सूरत स्प्लिट हुआ था, सूरत सेशन में। ठीक है, कलकत्ता सेशन में। यहाँ से याद करके रखना है, 6 में कलकत्ता सेशन, ठीक है, और 7 में सूरत सेशन। ठीक है, जिसमें सूरत स्प्लिट हुआ था। ठीक है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो होते अलग अलग टूट गए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद नेक्स्ट है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी आज के ही वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। देखिए 1897 में चापेकर ब्रदर ने एसेसिनेट किया था। किसको मारा था? रैंड को मारा था। ठीक है, चापेकर ब्रदर ने रैंड को मारा था। उसके बाद देखिए सावरकर ब्रदर ने किसको मारा था? बॉन्गिंग ऑफ द मित्रा मेला। ठीक है, मित्रा मेला में बम किया फेंका था। ठीक है, चापेकर ब्रदर ने मित्रा मेला में बम फेंका था। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखिए 1902 में देखिए फॉर्मेशन ऑफ अनुशीलन समिति। 1902 में अनुशीलन समिति ढाका का स्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद देखिए 1904 में मित्रा मेला
विल मर्ज विद द अभिनव भारत। मित्रा मेला जो था वो अभिनव भारत के साथ मिला था 1904 में। उसके बाद देखिए युगांतर ग्रुप 1906 में विल इमर्जेस आउट ऑफ द अनुशीलन समिति। ठीक है, अनुशीलन समिति से युगांतर ग्रुप एक नया ऑर्गेनाइजेशन जन्म लेता है। ठीक है, 1907 में से देखिए 1907 में क्या होता है, फाल्कर एसेसिनेशन अटेम्प्ट। ठीक है, फाल्कर को मारने का अटेम्प्ट किया गया। उसके बाद देखिए अटेम्प्ट टू डिजायर डिरेल द ट्रेन ऑफ द फ्रेशर। ठीक है, फ्रेशर के ट्रेन को डिरेल किया गया। उसके बाद देखिए 1908 में देखिए एसेसिनेशन ऑफ द किंग्स फोर्ट। ठीक है, किंग्स फोर्ट को मारने की कोशिश की गई और अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस इसी को कहा जाता है 1908 वाले केस को। ठीक है, 1909 में क्या हुआ देखिए, मदन लाल धिंगड़ा एसेसिनेट, देखिए करजन। ठीक है, करजन को मारने की कोशिश किए थे, जैक्सन को असैसिनेट करने की कोशिश किए थे। तो उसी टाइम देखिए 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म भी आया था। ठीक है, 1912 में देखिए दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी में क्या हुआ था, हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था। किसने फेंका था, रास बिहारी बोस ने। 1913 में देखिए 13 और 15 से लेकर गदर मूवमेंट। ठीक है, गदर मूवमेंट बहुत ही फेमस मूवमेंट है, ये जाकर आप जरूर पढ़िएगा। अगर मुझे 100 लाइक या 100 सब्सक्राइबर, 100 लाइक और 100 कमेंट आते हैं तो मैं ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा टाइम लाइन पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा 2 वीडियो में। 2 वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है। मोटिवेशन आप प्रोवाइड कीजिएगा तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, बिना मोटिवेशन के कुछ भी नहीं होता। आप यूपीएससी की पढ़ाई भी कर रहे हैं तो मोटिवेशन आपको नहीं मिलेगा तो एक दिन सुस्ती आ जाइएगा, एक दिन पढ़िएगा दूसरा दिन देखिए घर पर सोइए रहिएगा। ठीक है, इसलिए मुझे मोटिवेशन की जरूरत है। 10 कमेंट भी आता है तो मैं कोशिश करूंगा बनाने के लिए। ठीक है, पॉलिटी इकोनॉमी हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत बड़ा सिलेबस है, टाइम लगेगा, 1 साल के अंदर मैं कंप्लीट करा दूंगा। नए बच्चे हैं जो 2025 दे रहे हैं उसके लिए तो बहुत कम ही उम्मीद है, 2027-28 के लिए मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, 26 के लिए भी पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आए हैं बाजू सही पे तो फ्री में आपको सब कुछ मिल जाएगा, मटेरियल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, सिर्फ आप चैनल को रेगुलरली फॉलो करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।